तो ग्वालियर की खबर आपको बताते हैं। यहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 लोगों के झगड़े को शांत कराने ये शख्स यहां पर पहुंचा था। झगड़ा कर रहे युवक अमरजीत सिंह ने गोली मारी। आरोपी फरार है। फिलहाल उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जनकगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीगंज की ये घटना बताई जा रही है। तो ग्वालियर से ये खबर है, जहां पर एक व्यक्ति झगड़े को शांत कराने पहुंचा था। 2 लोग आपस में झगड़ रहे थे, उन्हीं का झगड़ा शांत कराने के लिए व्यक्ति पहुंचा था, लेकिन झगड़ा कर रहे युवक अमरजीत सिंह ने गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। फिलहाल आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जनकगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीगंज की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ग्वालियर में 2 लोग झगड़ा कर रहे थे और उन दोनों को शांत कराने के लिए एक शख्स पहुंचा, लेकिन उसी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमरजीत सिंह पर आरोप लगा है, उसी ने गोली मारी है और तब से वो फरार है, जिसकी तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। तो मर्डर की अलग अलग वारदातों को अंजाम दिया गया है। इन्हीं पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्वालियर से हमारे साथ करतार हैं, कुलदीप हमारे साथ जबलपुर से और राजगढ़ से गोविंद सोनी हमारे साथ हैं। पहले मैं करतार आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि यहां पर 2 लोगों का झगड़ा हो रहा था। तीसरा व्यक्ति जाता है बीच बचाव के लिए, लेकिन उसी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आरोपी को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से सुरेंद्र सिंह, इसको नहीं पता था कि वो झगड़े को बचाने जा रहा है, जिन लोगों की लड़ाई चल रही थी उनको बचाने जा रहा है, खुद ही काल कवरित हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हादसा हुआ है। जहां 2 लोग झगड़ रहे थे, लक्ष्मीगंज का मामला है, दोनों के झगड़े शांत कराने के लिए सुरेंद्र सिंह बीच में पहुंचता है। इसी बीच एक बदमाश गोली चलाता है और 2 गोली सीधी सुरेंद्र को लगती है। मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। पूरे मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, लेकिन फिलहाल आरोपी, जिस तरीके से गोली लगी, गोली चलने के तुरंत बाद ही आरोपी फरार हो जाते हैं। पुलिस ने नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। लेकिन जिस तरीके से जो बीच बचाव करने जा रहा था, जिसकी कोई गलती नहीं थी, कोई दोष नहीं था, और उसकी मौत हो जाती है। पूरे मामले में पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने जगह जगह जो उनके रिश्तेदार थे, जिनके परिचित थे, उनको राउंड अप भी किया है, लेकिन फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। देखना कब तक गिरफ्तारी होती है। फिलहाल ग्वालियर में हालात ऐसे हैं कि जगह जगह कहीं भी किसी व्यक्ति को मौत के घाट उतार देना आम बात हो गई। हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं गोली मारकर लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ कम है और अपराधी बेखौफ है। अपराधी लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और लोगों को मौत के घाट उतारने के काम यहाँ करते रहे हैं। बिल्कुल, अपराधी बेखौफ है। ना सिर्फ ग्वालियर में बल्कि जबलपुर से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। कुलदीप, यहां पर होली खेलने के दौरान विवाद होता है, तो ऐसा क्या हो गया कि इस युवक को चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया गया? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि घमापुर इलाके का ये पूरा मामला है और रामगोपाल कुशवाहा उनकी परिजनों ने जब होली खेली और होली खेलने के बाद जब वह घर में जो पानी जमा हुआ हो गया था आंगन में, उसको साफ करके बाहर निकाल रहे थे। उसी दौरान घर के बाहर से 10-15 युवक निकल रहे थे। बताया जाता है कि ये सभी युवक जो है वो शराब पिए हुए थे, जिनके ऊपर पानी की कुछ बूंदें उछट गई तो युवक विवाद करने लगे। हालांकि रामगोपाल कुशवाहा ने अपनी गलती मानते हुए इन युवकों से माफी मांग ली, लेकिन इस घटना की थोड़ी देर बाद जो 5 आरोपी इनमें से वहां मौके पर पहुंचे, जिनके नाम समीर और अनिकेत और नीतेश अहिरवार और उनके अन्य साथी बताए जा रहे हैं, इन्होंने चाकू लेकर और ताबड़तोड़ रामगोपाल कुशवाहा पे वार करना शुरू कर दिए, जिससे गंभीर चोटें रामगोपाल को आई और उसे पर्यंत विक्टोरिया अस्पताल इलाज के लिए ले गए। लेकिन देर रात इलाज के दौरान रामगोपाल कुशवाहा की मौत हो गई है। फिलहाल जो 5 आरोपी हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। घमापुर पुलिस ने इन 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है और आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। लेकिन घमापुर पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन यदि कहा जाए तो ये जो पूरा मामला है ये शराब खोरी पे चलते हुआ है और ये जो आरोपी थे शराब नशे में थे, जिसके कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ठीक है कुलदीप, हमारे साथ गोविंद सोनी राजगढ़ से जुड़े हुए हैं। गोविंद, यहाँ पर एक युवक का मर्डर कर दिया गया, 8 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है। कौन कौन है? जी देखिए, अभी नाम स्पष्ट नहीं पुलिस के द्वारा किए गए हैं और लगातार राजगढ़ जिले में हत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये आज पुरावर थाना क्षेत्र में हत्या की गई है, जो पुरानी रंजिश बताई जा रही है, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों के द्वारा जो युवक है उसकी चाकू, तलवार और रोड से पीट कर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद से ही गाँव में
अशांति का माहौल है और इसके बाद लगातार पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 अलग अलग टीमें बनाई गई है और जो आरोपी है उनके गांव में भेजी गई है, लेकिन अभी फिलहाल इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ठीक है करतार, जिस आरोपी अमरजीत ने गोली चलाई कौन है वो? क्या वो पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल है? कोई दबंग है जिसको अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है? देखिए, निश्चित तौर पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, जिसी के चलते वो उसने गोली चलाने में हिचक नहीं की, जरा सी बात पर और गोली चला देता है। गोली सीधे निर्दोष के लगती है। निश्चित तौर पर पूरे इलाके में जिस तरीके से अमरजीत पहले से ही कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों में संलग्न था और आपराधिक गतिविधियां घटित करता रहा, लगातार इस तरीके की घटनाओं के बावजूद भी वो खुला घूम रहा, लेकिन जिस तरीके से कल झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद में वो गोली चला देता है। गोली चलाकर तुरंत वहां से जैसे ही गोली सामने सुरेंद्र सिंह को लगती है, वहां से फरार हो जाता है। पुलिस ने उसके जितने भी साथी हैं उनसे पूछताछ के लिए थाने जरूर बुलाया है, बिठाया भी है, उनके परिजनों को ही बिठाया है, लेकिन अभी तक चूंकि उसने मोबाइल तुरंत ही बंद कर दिया था, उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है शीघ्र ही हम 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कर लेंगे। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, पूरे इलाके के लोग हैं वो नाराज हैं, खपा हैं और उनका कहना है कि शीघ्र ही अपराधी और जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो सकेगी, तभी कहीं ना कहीं। लेकिन करतार, होली के समय पे पुलिस और भी ज्यादा मुस्तैद रही, दावे तो यही किए गए, लेकिन फिर भी इस तरह की वारदातें कैसे सामने आ गई? देखिए, यही सबसे बड़ी बात है कि होली के दिन किसी भी पुलिसकर्मी की छुट्टी नहीं थी, जगह जगह पुलिस की तैनातगी थी। पुलिस की तैनातगी और जगह जगह कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि चप्पे चप्पे पुलिस बल की तैनातगी, उसके बावजूद भी बदमाश कहां से अवैध हथियार लेकर बाजार में पहुंच जाते हैं, जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाए गए थे, उसके बावजूद ही कहां से हथियार लेके पहुंचा, यही पुलिस के लिए सवालिया निशान है, वो खड़ा होता है कि पुलिस की चेकिंग कहीं ना कहीं छोटी साबित हुई। पुलिस के को चकमा देकर बदमाश अवैध कट्टा जो रिवाल्वर है उसको लेकर वहां पहुंच जाता है और गोली चला देता है। गोली सीधे ही एक युवक के लगती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चैलेंज बनते जा रहे हैं ये बदमाश, कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक कहा जाए तो चुनौती दे रहे हैं कि कहीं भी हम जाएंगे गोलियां हथियार ले जाएंगे और फायरिंग करेंगे, लोगों को मौत के घाट उतारेंगे। अब पुलिस के लिए चैलेंज बनता है कि इनकी गिरफ्तारी हो सके और इनको कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे पहुंचाए। देखना होगा कब तक इसकी गिरफ्तारी हो पाती है। जी ठीक है, हमारे साथ चंद्रशेखर सोलंकी रतलाम से जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, यहां पर एक महिला का मर्डर कर दिया गया और उसके पति ने ही उसकी हत्या की, क्या आरोपी तक पहुंच पाई है पुलिस? और होली के दिन इस तरह की वारदात को अंजाम देकर पति फरार भी हो गया, पुलिस क्या कर रही थी? जी देखिए, जो पति है वो साथ में नहीं रहता था, ये देर रात का मामला है और पत्नी जो है उसके कमरे में अकेली थी, जो भाई है वो दूसरे कमरे में सोया हुआ था और उसके बाद जब घटना की जानकारी मिली तो ये सामने आया कि जो पति है वही हत्या करके वहाँ से फरार हुआ है। देखिए, दोनों ही जो है पति पत्नी काफ़ी समय से अलग रह रहे थे, पारिवारिक जो है बताया जा रहा है कि इनकी जो है सहमति हुई थी, उसके बाद जो विवाद चल रहे थे उसके चलते अलग हो गए थे, लेकिन कुछ बातचीत जारी थी। चरित्र शंका की जो है बात सामने आ रही है, पुलिस इसमें खुलासा करेगी और जल्द आरोपी को गिरफ्तार भी करेगी, लेकिन फिलहाल जो है अभी तफ्तीश में जुटी है पुलिस की किस तरीके से यह हत्या हुई है और आरोपी जो है उसकी जो है तलाश की जा रही है। ठीक है, हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी बिलासपुर से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक युवक घर से निकलता है होली खेलने के लिए, लेकिन उसकी लाश मिलती है, पुलिस क्या कह रही है? देखिए, पूरा जो मामला है बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र का है। यहाँ ग्राम हिर्री में एक युवक जो है घर से होली खेलने के लिए निकलता है, लेकिन उसके बाद वो घर वापस नहीं पहुंचता है। इसके दौरान पता चलता है कि युवक की लाश एक खेत में पड़ी है। सुबह जो है युवक की लाश खेत में पाई जाती है। ये हिर्री के क्षेत्र का मामला है, मस्तूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पुलिस वहां पहुंचती है सूचना के बाद। फिलहाल पुलिस जो है पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है और आगे की विवेचना में जुट गई है। यह स्पष्ट पोस्टमार्टम के बाद भी हो पाएगा, पुलिस का कहना ऐसा है कि स्पष्ट पोस्टमार्टम के बाद भी हो पाएगा कि इसकी हत्या है या ये किसी कारणवश यहाँ पे मर गया या हार्ट अटैक से मौत हुई है। फिलहाल चोट के निशान नहीं पाया गया इसके शरीर पर। एक बड़ी अनसुलझी पहली है जिसे जल्द ही जल्द पुलिस सुलझाने की बात कर रही है। जी ठीक है, ये तमाम खबरें कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि होली के दिन पुलिस ज्यादा अलर्ट होती है, उसके बावजूद भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया गया है अलग अलग जिलों में। आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।